दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी की भी और जिसमें जीके का वेटेज काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो साथियों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट जीके के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। एक तो आपको जीके के नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए। बहुत सारे भाई होते हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जीके के नोट्स का मालूम ही नहीं है कि जीके के नोट्स हमें किस प्रकार से बनाने चाहिए। क्योंकि और जीके एक ऐसी चीज है, अगर आप इसके नोट्स बनाने में लग गए तो कम से कम 5 से 6 रजिस्टर आपके खत्म हो जाएगा, बट जीके खत्म नहीं हो पाएगी। तो जीके को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से बुक को कंप्लीट करना है, किस प्रकार से नोट्स बनाना है, तो ये डाउट मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात कि जीके के बुक्स अब आप पहली बात कि जीके की कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बुक होगी, तो आप उस बुक को अच्छे तरीके से और धीरे-धीरे कंप्लीट कीजिए। मैं आपको एक मोटा-मोटा तरीका बताता हूँ कि जैसे आप एक दिन में मतलब जैसे मॉर्निंग में आप उठे, आपने 2 पेज जीके के पढ़ लिए, 1 घंटे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप 2 पेज पढ़ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा हैं, 1 घंटे में 2 पेज पढ़ना मतलब उनको अच्छे तरीके से याद करना, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद में फिर आप दोपहर में जैसे आप 2 पेज पढ़ रहे हैं, तो पहले आप सुबह के 2 पेजों को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद में दोपहर के 2 पेज आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर शाम को आप 2 पेज पढ़ लीजिए, सुबह दोपहर के चारों पेजों का आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जीके को कवर करना है। आप 1 दिन में 6 पेज पढ़ सकते हैं, 1 महीने में आप 180 पेज पढ़ सकते हैं, 2 महीने में आप 360 पेज पढ़ सकते हैं और 3 महीने में आप 540 पेज पढ़ सकते हैं। मतलब 3 महीने में एक बुक को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप कोई सी भी बुक आप लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पेज होंगे 400, 500, 600 पेज, इससे ज़्यादा आपको कोई सी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। कोई ज़्यादा ही मोटी बुक है, तो उसमें बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ पेज उसमें हो जाते हैं। तो आप अगर मोटे-मोटे इस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो आप 3 महीने में अच्छे तरीके से जीके को पढ़ सकते हैं। और ये मैं दावा करता हूँ, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 3 महीने में आपको जीके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और अच्छे तरीके से आप स्कोर भी कर सकते हो उसमें। दूसरी बात कि जीके के नोट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं। जैसे आपने 1 से 1 महीने बाद में जैसे आपने जीके पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आप 1 महीने में 1/3 जीके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए जीके के, या फिर आप फुल मॉक दे रहे हैं तो उसमें जीके के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर आप जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली, मॉक में उसका क्वेश्चन आया, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो फिर आप देखिए कि आप वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं, कौन मतलब टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप अच्छे तरीके से फिर दोबारा से आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब जो चीज़ आपने पढ़ ली कम से कम वो क्वेश्चंस तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो आपने नहीं पढ़ी वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। बट जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसका फिर से भी गलत अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आपको मॉक देना है, उसके बाद में जैसे आप मॉक दे रहे हो, तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला, तो अगर वो आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप उसका नोट डाउन कीजिए, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस का नोट डाउन कीजिए। आप बुक को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं, उस समय फिर आप ये देखिए कि कौन-सा क्वेश्चन आपको याद है, कौन-सा क्वेश्चन आपको फिर भी याद नहीं रहता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से अगर आप नोट डाउन करके अपने जीके के नोट्स बनाते हैं, तो एक तो आपकी बुक हो गई नोट्स के तौर पर और एक आपकी खुद की पर्सनल नोट्स हो गए। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ जीके में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जीके को पढ़ना है। जीके में ज़्यादा इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट आपको नहीं लगाना है कि आपने जीके का आज ये टीचर को पढ़ लिया, फिर आपने कल वीडियो देखना मतलब वीडियो देख रहे हो, कभी-कभी आप बुक से पढ़ रहे हो, कभी आपने ये बुक स्टार्ट कर दी, कभी बुक स्टार्ट कर दी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाय चांस अगर आपका कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जीके को तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। जीके को आपका पर्सनल एक तो बैच परचेज़ नहीं करना है। कोई आपको 2 से 3 बुक आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। आप एक बुक सफिशिएंट है। आप एक ही बुक को पढ़िए और बार-बार पढ़िए। आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़िए, बट एक ही बुक को आपको पढ़ना है और नोट्स आपको जो मैंने बताया उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए आपका बेहतरीन स्कोर जीके में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।